दर्शन मोक्षामि जहाँ कम समाते ऋषभ वीर अष्टपाहुजी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत जो पहला पाहुड़ है, दर्शन पाहुड़, उसकी चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। और दर्शन के लिंग यहाँ बताए थे कि दर्शन के लिंग कितने प्रकार के कहे हैं। 3 प्रकार के वो दर्शन के लिंग अर्थात चिन्ह या वेश, वो 3 प्रकार के कहे हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के कहे हैं चित्रा जी? ख्याल कौन कौन से 3 प्रकार के कहे हैं? अर्चना जी बोलो। यथा जात रूप जिनदेव के समान मुनि का लिंग, दूसरा उत्कृष्ट शावक में एलक जी का लिंग, और तीसरा स्त्रियों में आर का लिंग। बढ़िया। अब इसमें क्या है, उत्कृष्ट शावक में वैसे तो एलक, दोनों में भी एलक है, लेकिन उत्कृष्ट शावक कहा है तो एलक और क्षुल्लक को भी इसमें लिया है, लेकिन क्षुल्लिका को नहीं लिया है। मतलब इसमें आरिका को ही लिया है। श्राविका मतलब स्त्रियों में आरिका को लिया है। और इसमें जो उत्कृष्ट श्रावकों में कहा है तो 11वीं प्रतिमाधारी, तो दोनों ही 11वीं प्रतिमाधारी हैं। इनमें कुछ अंतर रहता है क्या? एलक जी के मतलब जो उनको बोलेंगे इच्छामी, और क्षुल्लक जी को भी इच्छामी। सरिता जी अंतर रहता बताइए। है मैम, अंतर अंतर रहता है? रहता है। हाँ, वो हाथ में खा लेते हैं और वो केवल वो लंगोटी पहनते हैं। मैं वंदना करने के अंतर की पूछ रही हूँ वो कि लंगोटी पहनते हैं और वो दुपट्टा भाई नहीं मेरी पहनते हैं। बात तो सुनिए, वो तो अंतर पता है। वो अच्छा, अंतर सॉरी। तो पता है, उनकी वंदना करने का अंतर पूछ रही हूँ कि वंदना में इनको कोई अंतर नहीं है। इच्छामी बोलते हैं ना। वंदना में कोई अंतर नहीं है। वो इच्छामी बोलते हैं वंदना दोनों का को। अंतर नहीं पूछ रही हूँ, वो अंतर तो पता है अपने को सबको, वो पहले अपना चल सॉरी। चुका है। हाँ, तो दोनों को ही इच्छामी बोल रहे हैं, तो मतलब वंदना में अंतर नहीं है, इसलिए वो दोनों को भी ले सकते हैं। एलक क्षुल्लक दोनों एलक जी ना कर को। पात्र में ही लेते हैं। एलक जी पात्र कर में ही लेते हैं माने, और क्षुल्लक जी का लिए हाँ, अलग रहता मतलब वो उनकी क्रियाओं में तो अंतर है। है। क्रियाओं में तो अंतर है, वो नाई के बनवाते हैं, वो वस्त्र भी रखते हैं उस हिसाब से। इसीलिए एलक और क्षुल्लक में भी एलक उत्कृष्ट है उस आधार पे। यहाँ एलक की ही प्रधानता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उत्कृष्ट श्रावक कहा है, तो ऐसा कह के क्षुल्लक को भी उसमें कहीं कहीं ग्रहण कर लेते हैं, पर प्रमुखता उसमें एलक की ही है, ऐसा समझ लो। तो कसाय चौकड़ी का अभाव तो दोनों का ही हुआ है ना, मगर दो कषाय चौकड़ी का अभाव तो पहली प्रतिमा वाले के भी है, फिर उनको भी लिंग बना देंगे क्या? नहीं, उनको उत्कृष्ट में आ रहा है ना, उत्कृष्ट शब्द लगाए ना पढ़ने। यहाँ कषाय चौकड़ी का अभाव से मतलब नहीं है, यहाँ तो बाहरी लिंग की बात चल रही है ना। बाहर से लिंग की बात चल रही है, तो 3 लिए हैं, तो 3 में उत्कृष्ट श्रावक लिया है, और दोनों हाँ, को ही उत्कृष्ट श्रावक के अंतर्गत एलक और क्षुल्लक दोनों को ही रखा है। इसलिए ठीक है। फिर भी दोनों में भी तो देखो एक ही प्रतिमा में रखा है दोनों को, क्रिया में तो फर्क फिर है भी थोड़ा। दोनों की चर्या में अंतर है। अंतर है ना। चर्या में दोनों में अंतर है, तो उसमें भी हम उत्कृष्ट और वो कर सकते हैं ना। इस आधार पर मैंने वो एलक की ही प्रमुखता से कहा था। लेकिन क्योंकि अगर प्रतिमा के आधार पे कह रहे हैं उत्कृष्ट श्रावक 11वीं प्रतिमा है, तो दोनों 11वीं प्रतिमा धारी है, तो यथायोग समझ लेना एलक की ही उसमें प्रधानता है, ये बात जरूर देखिए। अब यहाँ फिर जिनके ऐसा बाहरी वेश है उसके अंतरंग, ये तो बहिरंग लिंग है जो ये कहा ना, जिन लिंग और उत्कृष्ट श्रावक और अवर स्थान में स्थित है आरिकाओं का लिंग, ये तो बाहरी लिंग है।
अंतरंग में भी उसके क्या, अंदर में कुछ नहीं हो और बाहर में खाली ये वेश धारण कर ले तो वो दर्शन का लिंग नहीं है फिर। तो अंदर में क्या होना चाहिए, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्थिता है, इनका श्रद्धान। और श्रद्धान का मतलब क्या है, श्रद्धान का मतलब है इसमें से मैं कौन हूं और पर क्या है, उपादेय क्या है और हे क्या है, मेरे लिए हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है, ये ज्ञान होना, इसका निर्णय होना, इसका नाम है उसका श्रद्धान। ठीक है ना। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है मैम। मुझे क्या चिल्ला के बोलना पड़ेगा? आवाज आ रही है अभी? आ रही है मैम, आ रही है। आ रही है। हाँ, अब ठीक है, क्योंकि यहाँ बाहर शोर बहुत है तो मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, तो ऐसे चला। तो यहाँ का कल जो अपन ने देखा था कि उस जो इसके बाहर में ऐसा लिंग है उसके अंतरंग में भी कैसा होना चाहिए, तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 85 काय का श्रद्धान हो तो वो सम्यक दृष्टि है, तो वो द्रव्यलिंग सहित या भावलिंग सहित द्रव्यलिंगी है। एक तो ये उस व्यक्ति की तरफ से जो चिन्ह जिसमें दिखाई दे रहा है, और दूसरा ऐसा भी, दो अर्थ किए थे कल अपन ने, ख्याल आ रहा है? एक तो जो व्यक्ति जिसमें वो चिन्ह दिखाई दे रहा है उसमें उसको हम लगा रहे हैं कि एक उसमें बहिरंग लिंग क्या है और अंतरंग में उसको श्रद्धान क्या है। एक तो ऐसा, और दूसरा ऐसा कि जिसको इस बहिरंग लिंग का श्रद्धान है कि यही लिंग है, यही पूज्य है, और उसके साथ साथ में जिसको अंदर में 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाय का श्रद्धान है, ये उपादेय की उसमें पहचान है, तो वो व्यक्ति भी सम्यक दृष्टि है। दो बातें समझ में आई अलग अलग, दो अलग अलग लोगों को सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। तो एक की सम्यक दृष्टि कौन है कि जिसको बहिरंग लिंग का श्रद्धान है कि बहिरंग लिंग क्या है, उसका जिसको पता है, श्रद्धान है, निर्णय है, श्रद्धान का मतलब है निर्णय है, यही पूज्य है। ठीक है। और अंदर में उसको 7 तत्व का श्रद्धान है। अब 4 एक बार में नहीं बोलेंगे अपन एक साथ, एक ही को बोलेंगे तो चारों समझ लेना है। तो अंदर में 7 तत्व का श्रद्धान है, बाहर में ये लिंगों की, यानी अपन अपनी भाषा में कहें तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है। ये लिंग क्या है, देव का और गुरु का श्रद्धान कराने वाले हैं, तो बाहर में सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धान है, वो जीव सम्यक दृष्टि है। यही अर्थ ज्यादा उचित बैठता है। और दूसरी तरफ से ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 3 जो लिंग कहे हैं वो लिंग हो, और लिंग के साथ में उस जीव, उस व्यक्ति को ये छह सातत्वादी का श्रद्धान भी हो, तो वो सम्यक दृष्टि सहित वो उसका लिंग है। ठीक है। तो वो जो अर्थ अपन ने किया है कि जिस व्यक्ति वाला, जिस व्यक्ति को ऐसा दोनों का श्रद्धान है वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, वो अर्थ ज्यादा यहाँ पर परफेक्ट बैठता है। अब देखिए, ये कल भावार्थ वगैरह अपना हो गया था। अब मैं गाथा नंबर 20 की उत्थानी का है। ज्योति जी, हाँ बोलिए। ये तो फिर व्यक्ति तो दोनों ही सम्यक दृष्टि हो गए। एक तो ऐसा जो एलक है जो बाह्य वेश भी धारण कर रखा है और जिन्हें 7 तत्व का भी यथार्थ श्रद्धान है, ये भी सम्यक दृष्टि है। और साथ में हाँ। दूसरा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को देख रहा है, मतलब एलक को देख रहा है कि ये सही है वेश और इनको श्रद्धान है, इसलिए मैं इनको नमन कर सकता हूँ। अब वो दूसरा व्यक्ति भी क्या सम्यक दृष्टि है? हाँ, यहाँ वास्तव में उसी सम्यक दृष्टि की पहचान बता रहे हैं कि जिसको इस बाहरी वेश का निर्णय है कि ये वेश है, यानी जैव शास्त्र गुरु का निर्णय है, और अंदर में 7 तत्व का निर्णय है, वही फिर सम्यक दृष्टि है।
तो उसको सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दृष्टि है। प्रमुखता इसी की है, उसके सम्यक मतलब दर्शन की बात है। यानी हमें अपने सम्यक दर्शन की, दोनों ही सम्यक दृष्टि है फिर। हाँ तो है ना उसमें दो। अच्छा। एक्चुअल में बता तो एक को रहे हैं सम्यक दृष्टि कौन है, जो हेडिंग दिया है ना उसका, हाँ। कि ऐसा बायलिंग हो उसके अंतरंग श्रद्धान भी ऐसा होता है, वह सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि की पहचान का चिन्ह बता रहे हैं कि कौन है सम्यक दृष्टि, है ना। तो जो मुख्य अर्थ है वो तो यही है कि जिसको बहिरंग लिंग का श्रद्धान है और अंदर में सात तत्व का श्रद्धान है, वो भी सम्यक दृष्टि है। तो ये हम अपने लिए है, क्योंकि हमें अपने सम्यक दर्शन का निर्णय और पहचान करना है, दूसरे का नहीं करना है। लेकिन साथ साथ में इससे दूसरे का भी हो रहा है कि जिसके बाहर में ऐसा लिंग हो और अंदर में ये श्रद्धान भी जिसको हो, तो वो सम्यक दृष्टि भाव लिंग मतलब सहित होगा। खाली लिंग लिंग हुआ और अंदर में उसके श्रद्धान है ही नहीं, तो फिर वही सम्यक दृष्टि नहीं है। तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसके वो वंदना करने होगी, कैसे हो सकता है, ऐसा यहाँ पे था। ठीक है। अब व्यवहार निश्चय के भेद से सम्यक को दो प्रकार का कहते हैं। सम्यक दर्शन जो सम्यक है वो दो प्रकार का है। वास्तव में सम्यक दो प्रकार का कह रहे हैं मतलब उसका निरूपण दो प्रकार से कर रहे हैं। सम्यक दो नहीं है, सम्यक दर्शन दो नहीं होते, एक निश्चय सम्यक दर्शन और एक व्यवहार सम्यक दर्शन, ऐसे नहीं होते। सम्यक दर्शन तो एक ही सम्यक दर्शन है, लेकिन उसको दो प्रकार से कहा जाता है, दो प्रकार से उसको कहा जाता है। देखिए गाथा पढ़ते हैं। गाथा कौन सी है? गाथा नंबर 20 है। विनीता आंटी आप हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं, कुछ बोलिए, क्या कह रहे हैं? आवाज चालू करिए, आवाज चालू करिए, आवाज चालू करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज बंद है तो आवाज नहीं आएगी। पढ़ने के लिए कह रही थी मैं। हाँ हाँ पढ़िए, मैं बुलवा रही हूँ। हाँ जी। जीवादि सद्दहनम, जीवादि मैं दूसरी वाली राग बोलती हूँ। जीवादि सद्दहनम जीवादि से दहनम सम्मतम जिनवरे पाणस्तम सम्मतम जिनवरे पर्णतम व्यवहारानिच्छयदो व्यवहारानि चेदो अपाणं हवै सम्मतम् अप्पाणं हवै सम्मतम् जीवादि सद्दहनं सम्मतं जिणवरेः पन्नस्तम् व्यवहारानिच्छयदो अपाणं हवै सम्मतम्। जीवादि से दहनम सम्मतम जिनवरे पर्णतम व्यवहारानि चेदो अप्पाणं हवै सम्मतम्। देखिए क्या कह रहे हैं। जीवादि सद्दहनम, जीवादि का श्रद्धान। जीवादि कौन है? जीवादि कौन है? जो ऊपर कहे थे ना, जीवादि ऊपर क्या कहे थे? ये छद्म नवपयथा पंचथी सत्तच, ये सब में जीव आ रहा है, जीव सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब में जीव आ रहा है। तो ये जीवादि जो है इनका सद्दहनम यानी इनका श्रद्धान वो क्या है? सम्मतम, सम्यक है। जीवादि का श्रद्धान सम्यक, ये जीवादि का श्रद्धान वो क्या है? सम्यक है, नहीं सम्यक तो है, सम्यक तो है सम्मतम। जिणवरे ही, जिनेन्द्र भगवान ने पन्नतम कहा है, जिनेन्द्र भगवान जिनवरे ही जिनेन्द्र भगवान के द्वारा पन्नतम संस्कृत में कह दिया प्रज्ञप्तम यानी कहा गया है, बताया गया है। कैसे बताया गया है? व्यवहारा, व्यवहार से। ये है ना पूरी कहाँ होगी लाइन? जीवादि सद्दहनम सम्मतम जिणवरे ही पन्नतम व्यवहारा।
यहाँ तक इसका अर्थ जुड़ेगा, यानी व्यवहारा जिनवरेहि व्यवहारा पन्नतम जीवादि सद्दहनम सम्मतम। जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहार ने से, या ऐसे भी कह सकते हैं, जीवादि सद्दहनम व्यवहारा सम्मतम जिनवरेहि पन्नतम। जीवादि के सिद्धांत को जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहार से सम्यक कहा है। ये व्यवहार सम्यक कहा है की जगह व्यवहार से सम्यक कहा है लगाए ना, तो ज्यादा अच्छा है। कि व्यवहार से ऐसा कहते हैं, निश्चय से ऐसा कहते हैं, सम्यक तो एक ही है। सम्यक तो एक ही है, इसको इधर से कहते हैं तो ऐसा कहते हैं और इधर से कहते हैं तो ऐसा कहते हैं ना। सम्यक तो दो प्रकार का नहीं है। आगे देखिए, निश्चय दो यानी निश्चय से, अपाणम यानी आत्मेव आत्मा ही अवय होता है, सम्मतम यानी सम्यक। निश्चय से आत्मा ही सम्यक होता है, अर्थात अब आत्मा ही सम्यक होता है यानी अपना श्रद्धान ही सम्यक होता है, तो वो आत्म श्रद्धान सम्यक है। तो तत्वार्थो जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक है, ये व्यवहार का कथन है। और आत्मा का श्रद्धान सम्यक है, ये निश्चय का कथन है। ठीक है, ये कथन दो प्रकार के हैं, सम्यक तो दो नहीं है, सम्यक तो एक ही है। जैसे कि धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या है कि जो जीव को दुख से निकाल के सुख में पहुंचाए, ऐसा रत्नत्रय। रत्नत्रय ही धर्म है वास्तव में। लेकिन फिर ये पूजा पाठ व्रत उपवास क्रियाकांड जितने भी आवश्यक आदि हैं, ये सब इनको धर्म कहा जाता है व्यवहार से। ठीक है, अब व्यवहार का अर्थ क्या है? व्यवहार किसे कहते हैं? निश्चय व्यवहार की परिभाषा है ना, उसमें से व्यवहार की परिभाषा बतानी है कोई, जो भी आपको समझ आए। बोलिए ममता हावी। भेद रूप व्यवहार है। हाँ, भेद रूप व्यवहार है। ममता कहा भाभी जाए बोलिए। वो और व्यवहार है। एक मिनट रुकिए, कौन बोल रहे हैं? ममता भाभी बोल रहे हैं क्या? अभेद सो निश्चय व्यवहार। आवाज नहीं समझ आई। अभेद सो चलिए, निश्चय और भेद सो व्यवहार। हाँ, अभेद तो निश्चय और भेद सो व्यवहार, ये एक हो गई। और दूसरी जो पूर्णिमा आंटी, अपने आप मत चालू करिए, मैं नाम बोल रही हूँ ना, तो फिर वो क्या होता है, मैं जिनका नाम बोलती हूँ वो भी चालू करते हैं, फिर डबल डबल हो जाता है। पूर्णिमा आंटी बोलिए। उपचार सो निश्चय व्यवहार और परमार्थ सो निश्चय। हाँ, यथा परमार्थ तो निश्चय और उपचारित उपचार सो कथन तो वो व्यवहार। व्यवहार। हाँ, बोलिए सुनीता आंटी। सत्यार्थ निश्चय और असत्यार्थ व्यवहार, और या फिर भूतार्थ तो सभी हाँ एक ही शब्द है, ठीक है। मैं और बोलूं एक, जब हाँ बोलिए। जो निश्चय का सहचारी है वो व्यवहार है। ठीक है, निश्चय का सहचारी, ठीक है। वो परिभाषाओं में से एक और चाहिए मुझे, वैसे आगे मुझे भी चाहिए, लेकिन मुझे एक और परिभाषा इसमें परिभाषाओं में से चाहिए। कोई बोल रहे हैं? अर्चना जी। मैम यही ध्यान आ रही है, निश्चय का सहचारी चलिए, कारण व्यवहार। ठीक है। व्यवहार ने किसी को किसी में मिलाकर जो कथन करता है ना, और निश्चय ने जिस वस्तु की, जिस द्रव्य की जो परिणति है उसको उसी का कहता है। और व्यवहार ने एक द्रव्य की परिणति को अन्य द्रव्य की परिणति में मिला के कथन करता है, वो व्यवहार में। तो बहुत सारी परिभाषाएं निश्चय व्यवहार की होती है। यहाँ कौन सी परिभाषा लागू पड़ेगी? यहाँ क्या कहा? जीवादि का श्रद्धांत सम्यक है, ये व्यवहार का कथन है। और आत्मा का श्रद्धांत सम्यक है, ये निश्चय का कथन है। तो क्या यहाँ ये उपचार का कथन है? आप सबको जवाब देना। उपचार मतलब आरोप डाला है, एक्चुअल में है नहीं, आरोप डाला है। ये उपचार का कथन है, हाँ कि ना?
जीवादि का सिद्धांत सम्यक है, ये उपचार का कथन है क्या? बहुत लोग सोच रहे हैं। आसान से आपकी उंगली कहाँ है? मैं तो मुंह से ही बोलती हूँ, उंगली से नहीं बोलती हूँ, पर अभी उंगली से ही बोलना है। कौन सी नहीं, अभी अंगुली? अभी अभी मुंह से नहीं बोलना है। अंगुली। जीवादि का सिद्धांत सम्यक है, ये उपचार का कथन है, हाँ कि ना? बढ़िया। बेला अभी सोच में पड़ी है, उंगली नहीं दिख रही है मुझे शायद। जीवादि का सिद्धांत, सॉरी, हाँ, तत्वार्थ सिद्धांत वो सम्यक है, तो ये इसमें उपचार नहीं है, ये किसी का आरोप किसी ने किया है ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है कि तत्वार्थ सिद्धांत को सम्यक से कहा, ये भेद करके कहा है, और भेद होने से उसको व्यवहार का है। अच्छा बताओ, तत्वार्थ सिद्धांत में आत्म सिद्धांत आएगा कि नहीं आएगा? तत्वार्थ सिद्धांत में आत्मा आएगा कि नहीं आएगा? अपना उसका सिद्धांत होगा कि नहीं होगा? हो रहा है वो। फिर उसको व्यवहार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भेद करके कहा ना, जीव जीवाश्रव बंध संवर्ण जम, तो भेद करके कथन नहीं कर रहे हैं। तो भेद सो व्यवहार, भेद किया है इसलिए इसको व्यवहार कहा है। और आत्मेव, आत्मा ही, आत्मा का श्रद्धांत सम्यक है, तो वहां अभेद कथन किया है, इसलिए उसको निश्चय कहा है। ठीक है, मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। मतलब ये जो तत्वार श्रद्धान है, ये भी निश्चय से श्रद्धान बोला जाता है, जैसे जैसा मैंने समझा पहले। और एक हाँ बात तो और है, एक बात और है कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन, ये भेद हो गया तो व्यवहार हो गया, और रत्नत्रय अभेद हो गया, ऐसा होगा। तो जब वो भेद कर रहे हैं तो वो मोक्ष मार्ग शब्द लेंगे उन तीन के लिए। अभी बात चल रही है अकेले सम्यक की, ठीक है ना? अच्छा। और जो आप कह रहे हो तत्वार्थ सिद्धांत में, तो हम वही तो कह रहे हैं कि ये उपचार वाला व्यवहार नहीं है। तत्वार्थ सिद्धांत को जो व्यवहार का है, ये उपचार वाला, या किसी द्रव्य की परिणति को किसी द्रव्य का कहा। माइक बंद कर लीजिए आपका, रेणु जी माइक बंद कर हाँ हाँ। लीजिए। किसी द्रव्य की परिणति को किसी द्रव्य का कहा, कि एक दूसरे को मिला के कहा कि ये निश्चय का सहजाल, मतलब वो वाला अर्थ उसमें नहीं है। यहाँ क्यों कह रहे हैं उसको व्यवहार? क्योंकि बस वो भेद करके कथन किया है, भेद करके कथन किया है इसलिए। अब इधर से नहीं आना, अब इधर से नहीं आना है ना, उधर से जाओ। तो भेद करके कथन किया है इसलिए इसको व्यवहार कहा है, ठीक है? ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कौन अपन, क्या बोल जैसे रहे हैं? जैसे भाई मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से जो समझाया जा सके और समझ में आ सके, वो वाला सम्यक दर्शन टाइप व्यवहार हुआ, और जो अनुभव में आए वो निश्चय सम्यक दर्शन टाइप हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। कॉमन कोई पूछे तो भाई जैसे बताया जा मतिष्ठ सके और ध्यान, समझ में आ वो सके। वो मतिष्ठ ध्यान और वो कठिन हो जाएगा भाई मति शुद्ध बताने के ज्ञान लिए। जैसे आपने बताया तो हमें समझ में आया। नहीं देखो, यहाँ बताना वाला, बताया जा सके वो व्यवहार, वो तो फिर व्यवहार ही है। लेकिन यहाँ कह रहे तत्वार्थों का श्रद्धान, हाँ, तो बताने से हुआ ना। वो बताया जो भी जा रहा है वो, मतलब वो बताने से नहीं होता है, श्रद्धान करने से होता है। बताने से तो ज्ञान होता है, श्रद्धान तो करने से होता है, खुद से होता है। आप बताएंगे तो वो ज्ञान हो सकता है, श्रद्धान तो खुद के करने से होगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अर्थ पढ़ते हैं। जिन भगवान ने जीव आदि पदार्थों के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक कहा है, और अपने आत्मा के ही श्रद्धान को निश्चय सम्यक कहा है। भावार्थ, तत्वार्थ का श्रद्धान व्यवहार से सम्यक है, और अपने आत्म स्वरूप के अनुभव द्वारा उसकी श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, आचरण तो निश्चय से सम्यक है। जो परद्रव्य, मतलब आप देखेंगे ना कहीं भी, तो चाहे छड़ाला उठा लीजिए, तो परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, वो सम्यक भला है ना? भलाय का मतलब है वो निश्चय से है। और फिर इसके बाद में जो लास्ट लाइन इस छंद में कही ना, आप रूप को जान परो तो सम्यक ज्ञान कला है, आप लोग रूप में लीन रहे तो सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए।
इसका मतलब क्या है, अभी तक ये जो 3 लाइनें कही हैं ये निश्चय मोक्ष मार्ग का यानी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का स्वरूप था। और अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्या बता रहे हैं, जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंदरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यो सरदानो, है सोई समुचित व्यवहारी, है ना। तो तत्वार्थ सात तत्व का शब्दान उसको व्यवहार कह रहे हैं कि बस उसका मतलब वही है, कारण वही है कि एक तो वो भेद करके कथन किया है, और फिर ये भी ले सकते हैं कि वो निश्चय के साथ में होता ही होता है। जहाँ आत्म श्रद्धान है वहाँ सात तत्व का श्रद्धान वो होता ही होता है, ठीक है ना। तो निश्चय के पहले भी होता है और साथ में भी होता है। व्यवहार किसे कहते हैं, जो उससे पूर्व में भी हो और उसके साथ में भी हो, तब उसको वो निमित्त और सहचारी जो होता है उसको व्यवहार की का आरोप उस पर फिर आता है। तो ये जो तत्वार्थ श्रद्धान है ये पहले पूर्व भूमिका में भी होता है, और जब आत्म श्रद्धान मतलब वो अनुभव पूर्वक जो हो जाता है, जो यहाँ का है ना, अपने आत्म स्वरूप के अनुभव द्वारा, तो जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तब तत्वार्थ श्रद्धान होता है कि नहीं होता है, रहता है कि नहीं रहता है, तब भी रहता है। तो वो इसको इसलिए व्यवहार से सम्यक कहा है। अपने आत्म स्वरूप के अनुभव द्वारा उसकी श्रद्धा प्रतीति रुचि आचरण तो निश्चय से सम्यक है। यह सम्यक तो आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है, आत्मा ही का परिणाम है, तो आत्मा ही है। क्योंकि यहाँ गाथा में क्या कहा है, अपाणम हविम सम्मतम, हम तो अर्थ करने में कह रहे हैं आत्मा का श्रद्धान सम्यक है, लेकिन मूल में क्या कहा है, अपाणम, वो आत्मा ही सम्यक है। क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं सम्यक तो आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है, आत्मा ही का परिणाम है। ऐसे के ऐसे द्रव्य संग्रह में कहा रत्नत्रय क्या है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय, ये तो भेद करके कथन किया, ये व्यवहार है। वास्तव में वो मोक्ष मार्ग क्या है, आत्मा ही रत्नत्रय है, मोक्ष मार्ग है। ऐसा मोक्ष मार्ग और कहीं नहीं रहता, अपाण अपने आप को छोड़ के वो रत्नत्रय या मोक्ष मार्ग कहीं बाहर नहीं रहता। अभेदता का कथन किया द्रव्य संग्रह मैम में भी जो। गाथा बोलूं, गाथा बोलूं। बोलिए बोलिए बोलिए। रहने तयम न बट्टई अप्पाण मुहितु अनद्यमयी तम्मा तत्त्यमयी हो दीहु मोक्ष कारणम आदा। बहुत बढ़िया, चलिए। तो यह सम्यक तो आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है, आत्मा ही का परिणाम है, तो आत्मा ही है। ऐसे सम्यक और आत्मा एक ही वस्तु है। एक मतलब यहाँ जोर किससे दे रहे हैं, वो एक ही वस्तु अभेद करके कथन कर रहे हैं ना, इसलिए निश्चय से सम्यक है। और वो साथ किए ना अलग अलग, इसलिए उसको व्यवहार से सम्यक कहा है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ेंगे। गाथा पढ़िए, अर्चना जी आप पढ़ी गाथा, बेला अभी आप पद्यानुवाद पढ़िएगा। जीवादि सद्हणं सम्मत्तं जिनवरेहिं पर्णतं बहुहाराणि छयदो अपाणं हवै सम्मतम्। जीवादि का श्रद्धा नहीं, व्यवहार से समत्व है, पर नियत से आपका श्रद्धा नहीं समत्व है। ठीक है, अब कहते हैं कि यह सम्यक दर्शन ही सब गुणों में सार है, उसे धारण करो। ये जो सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन ही सब गुणों में सार है। सार समझते, मतलब जितने भी गुण होंगे उसमें मुख्य सारभूत, जैसे कि नींबू का सार क्या है, नींबू का सार क्या, इतना बड़ा मोटा नींबू हो, सार क्या है कि वो उसका रस, उसका सार है। तो सम्यक ही सब गुणों का सार है, ये कह रहे हैं। गाथा नंबर 21 है, बोलिएगा, नूतन जी बोलिएगा पीछे। एवं जीर्ण पर्णतम
एवं जिणपणत्तम दंसनरयणं धरेह भावेन दंसणरयणं धरेः भावेण तारं गुणरणस्तय सारं गुणरयणत्य सोवानं परममुक्तस्य सोवाणं पडं मोखस एवं जिनपन्नत्रं दंसनरयणं धरेह भावेन तारं गुणरणस्तय सोवानं परममुक्तस्य एवं जिनपणत्तं दंसणरयणं धरेः भावेण सारं गुणरयणते सोवाणं पडं मोखस एवं यानी इस प्रकार से जिन पन्नत्तम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा पन्नत्तम वर्ड कहीं सुना है पहले? पन्नत्तम वर्ड सुना है क्या कहीं? बोला है क्या कभी? इसके ऊपर वाले में ही है पहली लाइन पे, जिनवरे ही पणत्तम, अरे मतलब नहीं जिन नहीं केवली नहीं, अरे केवली अरे एक केवली सब हाँ बहुत अच्छा बुआ ने सही जवाब दिया है। पर सारे के सारे एक साथ बोलते ना तो वो मेरे कान में भी बाजे बज जाते हैं और समझ में किसी का नहीं आता। रोज बोलते हैं कि नहीं दिन में 2 3 4 बार केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। क्या अर्थ है वहां पे पन्नत्तम? पन्नत्तम यानी कहा गया, केवली भगवान के द्वारा कहा गया। तो जिन पन्नत्तम यानी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया। एवं जिन पन्नत्तम इस प्रकार से जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया। दंसन रैणम जो दर्शन रूपी रत्न है। कौन सा दर्शन? ये अभी पीछे सम्यक दर्शन की बात की ना, ये 3 रत्नों में एक रत्न है। वो दर्शन रूपी रत्न धरेह धारण करता है। कैसा? भावेण भाव पूर्वक। ये जो ऐसा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो रत्न दर्शन रूपी रत्न है उसको भाव पूर्वक धारण करना। सारम यानी सार है। गुण गुणों में, कौन से गुणों में? रैणत्रय जो रत्नत्रय रूपी 3 कहे हैं ना उनमें वो सार है। और क्या है? सोवानम सोवानम यानी सोपानम सोपान यानी सीढ़ी। परमम यानी पहली। मोक्ष यानी मोक्ष की ये पहली सीढ़ी है। देखिए अर्थ देखिए, ऐसे पूर्वोक्त प्रकार जिनेश्वर देव का कहा हुआ दर्शन है तो गुणों में और दर्शन ज्ञान चारित्र इन 3 रत्नों में सारे सारम गुण रैणत्रय। तो गुणों में और भी जितने गुण हैं उन सब गुणों में और जो 3 रत्न कहे हैं उन 3 रत्नों में वो सार है। सार है मतलब उत्तम है, श्रेष्ठ है। और मोक्ष मंदिर में चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। अभी जो जो आप समझ लीजिए 6 डाला में और ज्यादा ये बोलते ना अपन, इस तरह कुन कुन बहुत सारे आएंगे भाव। कई जगह जहाँ अपन बोलते हैं ये अष्टबाहुर की गाथाओं के भाव ये यहीं से लिया है समझ लो दौलत राम जी ने। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। तो सारा ये क्या है यहाँ पढ़े थे, मोक्ष मंदिर में चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हे भवे जीवो तुम इसको अंतरंग भाव से धारण करो धरेह भावेण। धरे धारण करो भावेण यानी भाव पूर्वक। ऐसे ही नहीं कि बस हाँ जैसे बोलते हैं मन से करो, अंतरंग श्रद्धा से करो। तो भाव पूर्वक उसको धारण करो। जो निश्चय सम्यक है उस पूर्वक धारण करो। बाय क्रिया आदि से धारण करना तो परमार्थ नहीं है। खाली क्रिया करना, हम क्रियाएं कर ली बस आके भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान को ही मानते पूछते हैं और बाहर में वेश देख के इन्हीं को मानते पूछते हैं और थोड़े व्रत उपवास पाठ पूजा नियम ये कर लिया। लेकिन अंदर में जो निश्चय सम्यक के रूप आत्म सिद्धांत रूप निश्चय सम्यक और सात तत्व के सिद्धांत रूप व्यवहार सम्यक। तो व्यवहार सम्यक भी किसको कहा है?
सात तत्व का श्रद्धान ये नहीं है। और खाली खूब खूब उपवास करे, खूब व्रत करे, खूब तन से धन से सबसे करे, लेकिन अंदर में वो भाव नहीं है, तो क्या होगा कि वो परमार्थ नहीं है। अंतरंग की रुचि से धारण करना तो वो मोक्ष का कारण है, तब तो मोक्ष का कारण होगा। और खाली अंतरंग के भाव के बिना और बाहरी क्रिया करना तो मोक्ष का कारण नहीं होता। उससे क्या है, तो वो थोड़ा बहुत संसार में ही रहेगा, थोड़ा दिन अनुकूलता भी मिल जाएगी, पुण्य का बंद हो जाएगा, इतना ही उससे फर्क पड़ेगा। देखिए गाथा पढ़िए, 21 नंबर की गाथा और उसका पद्य नंबर। सुमन जी पढ़िए गाथा। एवं जिनपन्नतं रंसनिरयणं धरेह भावेन सारं गुणरयणत्तये सोपानं पडममोक्षस्य। सुनीता आंटी पढ़ी पद्यानुवाद। जिनवर कथित साम्याक्त ये गुण रत्नत्रय में सारे है, सद्भाव से धारण करो ये मोक्ष का सोपान है। ठीक है, सरल है गाथा। अब क्या बोल रहा है, थोड़ा सा तत्वार्थ का यहाँ करेंगे जा सकते हैं। अब कहते हैं कि जो श्रद्धान करता है उसी से सम्यक होता है। सम्यक तो किसके होता है, तो कहते जो श्रद्धान करता है उसके सम्यक तो होता है। श्रद्धान की महिमा बता रहे हैं, पढ़ते हैं गाथा। गाथा पीछे सरोज आंटी आप बोलेंगे गाथा पीछे। मैं पढ़ू। मैं बोलवा रही हूँ। जम सकई तम की रई, जम सकई तम कर गिरई, जम चैनम सखी सदहनम, जम चण सके तम च सदहनम, करणीयम केवली जिणे हिंभणीयम, सद्यमानस्य सम्मतम्। जम सकई तम की रई, जम चैनम सखी करणीयम सदहमानंदम। जम सकई तम कीरई, जम चण सके तम च सदहनम, केवली जिणे हिंभणीयम, सद्यमानस्य सम्मतम्। जम सकई यानी जो शक्य हो, जम सकई जो सकई समर्थ हो, जिसको करने में शक्य हो यानी समर्थ हो। तम यानी वह उसे माइक खुला के किसी का आवाज आ रही है। माइक नहीं खुला है, यहाँ मेरे यहाँ बहुत बाजे बज रहे हैं इसलिए। आपको आप लोगों को समझ आ रहा हो तो 40 आ रहा, नहीं तो फिर पूरा करो। नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। ठीक है। जम सकई तम की रही, जो शक्य हो, तम यानी वह या उसे, की रही यानी करो, जम यानी जो, च यानी और, न यानी नहीं, शक्य यानी शक्य यानी समर्थ। तो जो न सकई गए ना, जो नहीं कर सकते हो, तम च सद्ग्रहणम, उसका श्रद्धान करो। जो कर जिसमें समर्थ हो वो करो, और जिसमें समर्थ नहीं हो उसका श्रद्धान करो। जम सकई तम की रही बहुत प्रसिद्ध गाथा है, और पद्यानुवाद
तो और भी प्रसिद्ध है, सबका सुना हुआ होगा। और ये गाथा भी वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है। जम सकते, तो ये सूक्ति इतनी सी बहुत बार काम में लेते हैं। जम सकते ही तम की रही, कि जो जितना कर सकते हो, जो करने में समर्थ हो वो करो। और जम से न सकते ही, जो करने में समर्थ नहीं है वो, फिर क्या करो, तम से सद्दहनम, उसकी श्रद्धा करो। केवली जिनेहि भणियम, केवली जिनेन्द्र भगवान ने भणियम यानी कहा है, श्रद्धे मानस सम्मतम, श्रद्धान ही सम्यक है। श्रद्धान, श्रद्धानस्य यानी श्रद्धान को ही उन्होंने सम्यक कहा है। केवली भगवान ने श्रद्धान को ही सम्यक कहा। श्रद्धान जो करता है वो श्रद्धान ही सम्यक है, ऐसा कह रहे हैं। तो जो आप कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते हो उसकी श्रद्धा करो का मतलब क्या है कि ये ऐसा करने योग्य है, इसका नाम है उसकी श्रद्धा करो। जितना कर सकते हो उतना तो करो, लेकिन जो नहीं कर सकते हो उसको मानो तो सही। जैसे कोई हमको पता लगे कि ये कोई व्यक्ति रात में समझ लो पानी पीता हो रात में, तो वो क्या करे कि यदि पानी भी पीना छोड़ सकता है तो छोड़े, सबसे पहले तो ये करे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, नहीं छोड़ पाता है, तो क्या करे, ये माने तो सही, श्रद्धान तो करे कि रात में पानी की बूंद भी नहीं पीनी चाहिए, पीने योग्य नहीं है। ये है इसका मतलब है श्रद्धान। उदाहरण दिया है। तो जो हम कर सकते हैं, अभी हम घर गृहस्थी में, घर गृहस्थी में रहना अच्छी बात है क्या? क्या करना चाहिए? ये घर गृहस्थी छोड़ के निरंबर मुनिराज बनना चाहिए। ये जो भी हम मतलब कर रहे हैं, भोजन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, हिंसा होती है कि नहीं होती, गृहस्थी में रहते तो हिंसा होती है कि नहीं होती, आरंभ होता है तो आरंभ करना चाहिए क्या, आरंभ करना चाहिए क्या, आरंभ तो नहीं करना चाहिए, तो फिर छोड़ दे साहब, बेला अभी हंस रही रोड से, छोड़ छाड़ के माता जी बन जाए। ये माता जी नहीं बन सकते तो कम से कम ये श्रद्धान तो करें कि ये मार्ग तो वही है, मार्ग तो वही है, ये आरंभ का मार्ग नहीं, संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग करना ही मार्ग है। ये श्रद्धान तो करें, तो जो शक्य हो वो करें और जो नहीं शक्य हो उसकी श्रद्धा करें। क्यों? केवली भगवान ने श्रद्धान को ही सम्यक कहा है। देखिए आगे अर्थ, जो करने को समर्थ हो वह तो करे, और जो करने को समर्थ नहीं हो वह श्रद्धान करे, क्योंकि केवली भगवान ने श्रद्धान करने वाले को सम्यक कहा है। भावार्थ, यहाँ आशय ऐसा है कि यदि कोई कहे कि सम्यक होने के बाद में तो सब परद्रव्य संसार को हे जानते हैं, जिसको हे जाने उसको छोड़ मुनि बनकर चाहे इसका पालन करे, तभी सम्यक माना जाए। भाई जिस सम्यक दृष्टि विषयों में सुख मानता है कि नहीं मानता है, हाँ कि ना, सम्यक दृष्टि विषयों में सुख मानता है, हाँ कि ना। आशा आंटी, अब तो समझ आ रहा है आपको? उंगली में जवाब देना है। अरे कठिन प्रश्न नहीं है, 1 सेकंड में आ जानी चाहिए। ना आ रहा है सबका जवाब बिल्कुल बराबर, कांता आंटी, मनोरमा आंटी, सबका जवाब नहीं मानता है। फिर सम्यक दृष्टि विषय भोगता है कि नहीं भोगता है, भोगता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है, विषयों में रहता है कि नहीं रहता है, देवांगना संग रमी रहो, रमता है कि नहीं रमता है, कि रमता है, विषयों में सुख मानता नहीं है लेकिन विषय भोग करता हुआ दिखता है। तो कह रहे हैं कि फिर उसको तो छोड़ देना चाहिए, सम्यक दृष्टि होते ही सब छोड़ देना चाहिए। शादी मतलब शादी हुई हो, पत्नी हो, बच्चे, सबको छोड़ के सम्यक दृष्टि वहां की नहीं उन्हीं बन जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। सम्यक होने के बाद में तो सब कर्तव्य संसार को हे तो जानते हैं, तो जिसको हे जाने उसे छोड़कर मुनि बनकर चाहे इसका पालन करे, तभी सम्यक मानेंगे, तभी सम्यक माना जाए। तो इसके समाधान रूप एक आता है कि जिसने सब कर्तव्य को हे जानकर निज स्वरूप को उपादेय जाना, श्रद्धान किया, तब मिथ्या भाव तो दूर हुआ। परंतु जब तक चारित्र में प्रबल दोष है, तब तक चारित्र मोह कर्म का उदय प्रबल होता है, और तब तक चारित्र अंगीकार करने की सामर्थ्य नहीं होती।
तो जितनी सामर्थ्य है उतना तो करे और शेष का श्रद्धान करे। इस प्रकार श्रद्धान करने वाले को ही भगवान ने सम्यक कहा है। जितनी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य कितनी है कैसा पता लगेगा? सामर्थ्य का पता कैसे लगेगा? सामर्थ्य कितनी है कि वो अंदर भाव पूर्वक, जितनी कचाय चौकड़ी का भाव होता है उस हिसाब से वो भाव आते हैं। जितना राग रहता है तो राग बस वो छूटता नहीं। हमारे अभी राग है, कमजोरी है, सामर्थ्य की कमी है। और जितनी कचाय चौकड़ी का भाव हो गया उतनी सामर्थ्य, सामर्थ्य नहीं है, अभी नहीं छोड़ पा रहे, अभी राग है। अच्छा भगवान के पुस्तकों में आता है कि वो उनके बच्चे दीक्षा लेने के निकल गए, लेकिन बोलते हैं मुझे दीक्षा लेने का भाव नहीं आ रहा है। वो पत्नी के प्रति राग बहुत है, पत्नी के प्रति राग बहुत है। तो वो अपनी मान तो रहे श्रद्धान क्या है कि ये छोड़ने लायक है, लेकिन फिर भी छूट नहीं पा रहा है। श्रद्धान, वो श्रद्धान की संगत है और वो संगत है तो वो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। एक दिन फिर वो मोक्ष में ले जाएगा, ऐसा यहाँ कहा है। अब आगे ज्ञान शायद में स्थित है, तो बंधन करने की है। हम चर्चा कल करेंगे। ये दो मैं लाइनें हम निश्चित तत्वार अगर ना सूत्र के सबसे लास्ट में भी बोलते हैं ना। एक एक करके बोलिए। बेला अभी क्या कह रहे हैं? ये जो दोनों लाइनें हैं ये तत्वार सूत्र के जो 10वें अध्याय के बाद में जो एक आता है ना, उसमें भी ये दोनों लाइनें हैं। हाँ हाँ, ये दोनों लाइनें नहीं है, ये गाथा है। अच्छा मतलब गाथा मतलब हाँ गाथा है। लाइन अरे गाथा। और कौन बोल रहा है बीच में? हाँ मैं बोलना चाह रही हूँ, हाँ तो मतलब आप जो बताया बोलना चाह रहे ना तो माइक को कंटिन्यू, मेरे कान में ईयरफोन लगे ना तो मुझे एक भी नहीं समझ। बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि जो मतलब बोलना कि वो मतलब उनके बात में श्रद्धान करे, इसके लिए मैं गाथा सुनाना चाह रही हूँ। अभी अभी रेणु जी आपको मुझे रोज ही टोकना पड़ता है, मेरे पौने 8 से वहाँ चालू हो जाता है। अच्छा तो मैम, वो ठीक है, टाइम सॉरी ओवर हो गया। हाँ सॉरी मैम। बुरा लगता है रोज, लेकिन लास्ट में आप कुछ ना कुछ मेरे कहते को हैं तो कोई मुझे बुरा नहीं टाइम हो लगता जाता है मैम, मेरे को कोई है। बुरा चलिए नहीं लगता है। जल्दी से जिनवाणी स्तुति बोलेंगे, सरिता जी बोलिए। पर में नहीं कर्तव्य मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जिनवाणी माता की जय। जय श्री